नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 7 संस्कृत का पेपर देखेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। इस पेपर के खंड क में एक एक अंक के 16 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। MCQ टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, अभिलाषः इति पदस्य अर्थ क। अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या है? इच्छा। अगला प्रश्न है, समानार्थकम पदम लिखता शिलायाम। तो शिलायाम पद का समानार्थी शब्द है प्रस्तरे। प्रस्तरे प्रस्तरे यानी पत्थर। अगला प्रश्न है, शमशाने क शमशाने बस्ती। शमशान में कौन रहता है? शिवः। शिव यानी महादेव। अगला प्रश्न है, समानार्थकम पदम लिखता तूष्णीम। तूष्णीम का समानार्थी शब्द क्या है? मौनम। मौनम तूष्णीम यानी चुप रहना, मौन रहना। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न बनाना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो इससे प्रश्न कैसे बनेगा? कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती। तो क लगा करके मृत्यु की जगह पे क्या हो जाएगा? कह न प्रतीक्षते, प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्ययम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में? न मीन्स नहीं। अगला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने संस्कृत शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो स्वमातु यानी अपनी माँ से। वेदानाम इति पदे मूल शब्द कह। वेदानाम इस शब्द में मूल शब्द क्या है? वेद। अगला प्रश्न है, अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्धम पदम चिनुत यानी अशुद्ध जो शब्द है, अशुद्ध पद है, उसको छांटना है। गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो बाकी सब सही है, इसमें गमंती अशुद्ध है, क्योंकि गम धातु का लट लकार, लट मीन्स वर्तमान काल में गम का क्या हो जाता है? गच्छ हो जाता है। और यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति की तरह गम का भी क्या होता है? गच्छन्ति होता, जबकि यहाँ गमंती लिखा है, तो गमंती अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, अशुद्धम पदम चिनुत। इनमें से अशुद्ध पद छांटना है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। तो बाकी सब सही है, इसमें गजेण अशुद्ध है। गजेण की जगह पे क्या होना चाहिए? गजेन होना चाहिए। ण की जगह पे न, गजेन। अगला प्रश्न है, किम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसमें सही उत्तर है ऋणम। अगला प्रश्न है, अंकानाम कृते पदानि चुनत। यानी 28 और 30 के लिए संस्कृत में लिखे हुए भाषा चुननी है। तो 28 को संस्कृत में, यानी 28 को संस्कृत में 28, 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति। और 30 यानी 30 को संस्कृत में कहते हैं 63। अगला प्रश्न है, समयवाचकम अंकम पदेषु लिखत। ये 2:30 को पद में लिखना है, भाषा में लिखना है। तो संस्कृत में 2:30 को कहते हैं सार्धद्विवादनम। सार्धद्विवादनम यानी 2:30। अगला है, सर्वदा कुत्र सुखम। तो इसका सही उत्तर है स्वावलंबने, स्वावलंबने सर्वदा सुखम। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदे धातु का अस्ति। यानी पश्य, पश्य जो शब्द है, इसमें धातु क्या है? दृश्य। दृश्य का क्या हो जाता है? पश्य हो जाता है। तो पश्य में कौन सी धातु है? दृश्य। दृश्य मीन्स देखना, और दृश्य का क्या हो जाता है? पश्य हो जाता है दृश्य का। अगला है, अधोलिखित पदे धातु का अस्ति तिष्ठति। तिष्ठति में धातु क्या है? स्था। स्था का तिष्ठ हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है पेपर का खंड ख, जिसमें 24 मार्क्स के 24 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम च लिखत। यानी जो पद दिए गए हैं उनमें विभक्ति और
वचन बताने हैं। तो समृद्धि, समृद्धि में विभक्ति है पंचमी और वचन है एक वचन। वर्णानाम, वर्णानाम में विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। उत्साहस्य, उत्साहस्य में विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। नागरिकई, नागरिकई में, नागरिकई में विभक्ति है तृतीया और वचन है बहुवचन। नागरिकई तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला है उदाहरणानुसार पद रचना कुरुत। जैसे वसति स्म का क्या हो गया अवसत, वैसे ही हमें इनको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। ये भी भूतकाल है। वसति स्म का मतलब होता है, मतलब वह रहता था, और अवसत का भी मतलब वही है रहता था। तो पश्यति स्म का क्या हो जाएगा अपश्यत। तपति स्म अतपयत। चिंतयति स्म अचिंतयत। लिखति स्म अलिखत, अलिखत। इस तरह से कर सकते हैं। अगला है अकथयत। अकथयत का क्या बन गया कथयति स्म। तो वैसे ही इनको चेंज करना है, बदलना है। अकथयत कथयति स्म। अनयत नयति स्म। अहसत हसति स्म। इस तरह से बदलना है, करना है, आप कर सकते हैं। अगला है अधावत धावति स्म। अक्रीडत क्रीडति स्म। इस तरह से करना है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकार पुरुष वचनम च लिखत। यानी इन धातुओं में, इन धातुओं में, इन शब्दों में, धातु रूपों में धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। जैसे आसीत, तो आसीत में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। वैसे ही कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। कुर्वन्ति में क्या है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। निवसन्ति में वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन है, आप देख सकते हैं। अगला है अकरोत। अकरोत में क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। इनको क्रम से लिखना है। ये उल्टे पुल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, तो इनको क्रम से, क्रम में क्या हो जाएगा इनका, सबसे पहले 1 पर ये आएगा। सबसे पहले 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका ये वाला वाक्य, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा पाई। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा यानी ऊंची पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। अगला हो जाएगा आपका ये वाला, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई, श्रीमती रमाबाई जी का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। उसके बाद हुआ आपका 5वां ये, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और उसके बाद लास्ट में ये 1922 ईस्वी ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। यानी 1922 में रमाबाई भगवान की प्यारी हो गई। तो इस तरह से इनको घटनाक्रमानुसार लिखना है। ये उसी को लिखने की जगह दी गई थी इसमें पेपर में। अगला है मंजूषात पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति करुता। यानी जो खाली जगह दी है कहानी की उसको पूरा करना है। इन शब्दों में से, ये जो शब्द दिए हैं इनमें से लेकर के खाली जगह को पूरा करना है। पुरा, कहानी देखिए, पुरा एकस्य नृप एकः प्रियः वानरः आसीत् एकदा नृप सुप्तः। यानी पुरा बहुत पहले की बात है, एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृप, एक बार राजा सुप्त आसीत, सो रहा था। वानर और बंदर व्यजनेन तम अभिजयत। बंदर राजा की व्यजनेन यानी पंखे से हवा झल रहा था।
तदैव एका, तभी एक, मक्षिका यानी मक्खी, नृपस्य नासिकायाम उपविशत, राजा की नाक पर बैठती है। यद्यपि फिर भी वानर यानी बंदर ने बारंबारम व्यजनेन ताम निवारती स्म, यानी उस मक्खी को बंदर ने पंखे से हटाने का प्रयास किया, लेकिन तथापि फिर भी वह पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपवसती स्म, फिर भी वो बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। कौन? मक्षिका यानी मक्खी। अंते स मक्षिकाम हंतु खड्गेन प्रहारम अकरोत, अंत में बंदर ने खड्गेन यानी तलवार से मक्खी पर वार किया, प्रहार किया। मक्षिका तु उडीयगता किंतु खड्ग प्राणेन नृपस्य नासिका छिन्ना, जो मक्खी थी वह तो उड़ गई, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई, अलग हो गई। अतः एवोच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, इसलिए कहा जाता है कि मूर्खों के साथ मित्रता करना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आप खाली स्थान को भर सकते हैं कहानी का। अगला है संस्कृत भाषायाम एक श्लोक लिखत, संस्कृत भाषा का कोई भी एक श्लोक लिखना है। आप कोई भी श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अगला है खंड ग, जिसमें 24 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। एक पठित गद्यांश दिया गया किताब से और उस पर आधारित प्रश्न है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत, यानी पंडित रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ, जो कि स्त्री शिक्षा में अग्रगण्य मानी जाती हैं। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे थे। माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माँ का नाम उनकी का लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाम स्थिति चिंतनीया आसीत, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय थी। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। पंडिता इति उपाधिना का विभूषिता, यानी पंडिता यह उपाधि किसकी थी? रमाबाई की। पंडिता इस उपाधि से कौन विभूषित होती थी? रमाबाई। तस्या पितुर्नामा किम आसीत, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। अगला है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, तस्मिन् काले कस्या स्थिति चिंतनीया आसीत, तो स्त्री शिक्षाया। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। अगला है यथा निर्देश उत्तरत, तस्या इत्यस्य बहुवचना रूपम लिखत, तस्या का बहुवचन होगा तासाम। अगला है तस्मिन् इत्यत्र का विभक्ति, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अगला है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना, यानी इसका अर्थ है दोस्तों, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय यानी मीठा और सत्य बोलना चाहिए। अप्रिय न ब्रूयात् सत्यम अप्रिय, हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना, यह सनातन का धर्म है कि हमें प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर देना है। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? प्रियम सत्यम, सत्य और प्रिय यानी मीठा बोलना चाहिए। किम न ब्रूयात्, अप्रिय सत्यम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय सत्य। अगला सनातन धर्म का अस्ति, तो प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, ये सनातन का धर्म है, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्। अगला है अप्रियम इतस्य विग्रह लिखत, अप्रियम का विग्रह क्या होगा? अ प्लस प्रियम। अगला है न अनृतम इत्यत्र संधि विच्छेद कार्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा न अनृतम। अगला है यथा योग्य श्लोका नाम
यथा योग्य श्लोकासान मेलयत, श्लोकों का मेल करना है। तो आप देख सकते हैं इनका मेल इस तरह से कर सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विवारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। तो इस तरह से आप इन श्लोकों को मिला सकते हैं, सही मिलान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आप इन श्लोकों का मिलान कर सकते हैं। अभी एक और अपठित गद्यांश दिया गया जिस पर आधारित हैं 16 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस पर तो गद्यांश है सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशरथ प्रियपुत्रम रामम वनम प्रेषयत। यानी सत्य के पालन हेतु महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र भगवान राम को वन भेजा था, वनवास भेजा था। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थमेव सर्वाणि दुखानि असहत। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पालना हेतु, सत्य पालन हेतु सभी दुखों को सहन किया था। युधिष्ठिर सत्य भाषणस्य प्रभाववादेव विजयम अलभत। और युधिष्ठिर ने सत्य बोलने के कारण ही विजय प्राप्त की। महात्मा गांधी महोदय सत्यस्येव सदा शिक्षा अवक्षत। महात्मा गांधी हमेशा सत्य बोलने की शिक्षा देते हैं। भारतस्य राष्ट्रचिह्न अपि सत्यमेव जयते इत्य आदरणेन उल्लेख्यते। भारत के राष्ट्र चिन्ह में भी सत्यमेव जयते ऐसा उल्लेख है, लिखा हुआ है राष्ट्र चिन्ह में। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उच्यते च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। सर्वं कस्मिन् प्रतिष्ठितम सत्ये। किम सदाम भाषणीयम, हमें हमेशा कैसा भाषण बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। सर्वे किम करणीयम, यानी महाराज दशरथ, हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, युधिष्ठिर, ये सब, इन सब ने क्या किया था? सत्यस्य पालनम, सत्य का पालन किया था। हमेशा सत्य बोला था, सत्य का पालन किया था। सत्यमेव जयते इति कुत्र लिखितम? भारतस्य राष्ट्र चिन्हे, भारत के राष्ट्र चिन्ह में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगला है निर्देशानुसार उत्तरतः दशरथ इत्यस्य विशेषण पद लिखत। तो दशरथ का विशेषण पद क्या है? महाराज दशरथ, महाराज। गद्यांश में दशरथ का विशेषण क्या है? महाराज। दुखानी, दुखानी इति पदे का विभक्ति प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है। अगला है श्लोक दिया गया है, उसको श्लोक को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रवेशाम। एक पदेन उत्तरतः तुंग किम अस्ति भवनम, यानी ऊंचा क्या क्या है? भवनम, तुंग भवनम, ऊंचा भवन। वयम कुत्र प्रवेशामा, वयम कुत्र प्रवेशामा? चंद्रलोकम। अगला गगनम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम? तो गगनम यानी आकाशम, गगन शब्द का समानार्थक शब्द है आकाशम, आकाश। कृत्वा इत्यत्र का प्रत्यय, तो कृत्वा शब्द में प्रत्यय है कित्वा, कित्वा प्रत्यय है। तो यह था दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का पेपर क्लास 7 संस्कृत का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।